yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yang chezeno नेपाल ला yung steoto Bangladesh la yung steoto Sri Lanka yung steoto miman se gyurja kyong anok tene chik chik shina tene kyong anok samara reale. It is very clear. It is not for that day. He has been building it up. He wanted to create this ruckus. कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अराजकता की उद्दंडता की जो है वो गारंटी है, तो ये थोड़ी गलतफहमी। लेह हिंसा के बाद पुलिस ने शुक्रवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। हालात के मद्देनजर लेह में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। लेह पुलिस के मुताबिक बीते 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने सोनम वांगचुक के खिलाफ कई FIR दर्ज की, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर दिया गया। उन्हें शुक्रवार को ही देर रात जोधपुर लाया गया, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल में रखा गया है। इस दौरान लद्दाख के DGP डॉक्टर SD सिंह जामवाल ने कहा है कि लेह में हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। It is very clear. It is not for that day. He has been building it up. He wanted to create this ruckus, and from the 10th of September when he started his agitation till 24th, you can see a pattern in his speeches. He has been instigating people, and on the same platform some other people, they were instigating, giving such speeches which would instigate youth, and this resulted in on the this was the result of the 24th September's incident. We have been keeping a watch on him and making a record of all his illegal activities, anti-social activities, anti-national activities. Accordingly, we took a call and we sent him. So that itself shows it's a subject of investigation. सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष तिलमिला गया। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया है। सोनम वांगचुक के बारे में जो उन्होंने वहाँ पे जो काम किया, सोशल काम किया, और जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में SHGO के बारे में बच्चों के लिए उस लद्दाख के जो एक आइडेंटिटी उन्होंने पूरे देश में, पूरे दुनिया में ऐसे जगह के पूरे दुनिया में तैयार की, तो उनका योगदान तो निश्चित रूप से रहा। अब रहा सवाल वो जो वहाँ पे घटना हुई उससे उनका कितना क्या लेना देना है, ये तो हमें पता नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग अधिकार के लिए, जो अधिकार उन्हें संविधान ने दिए हैं, जिस अधिकार के चलते उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के और बोलने की आज़ादी भी है, अगर उनकी भावनाओं को और जनता की भावनाओं को अगर इस प्रकार से आतंकित तरीके से अगर निपटेंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को सही करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों को रखना जायज है, लेकिन अराजकता और हिंसा फैलाना कतई उचित नहीं है। देखिए, लेह इलाका बहुत ही शांतिप्रिय इलाका है। वहाँ के लोग बहुत ही शांतिप्रिय हैं और निश्चित तौर से कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अराजकता की उद्दंडता की जो है वो गारंटी है, तो ये थोड़ी गलतफहमी। देखिए, एक्टिविज्म कोई भी कर सकता है, लेकिन एंटी नेशनल एक्टिविज्म बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी ये सरकार। जो फॉरेन फंड लाइसेंस था सोनम वांगचुक का और उनके NGO का, वो ख़त्म किया गया है, क्योंकि लद्दाख के वायलेंस के बाद सेंटर ने ये ठान लिया है कि जब फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस सोनम वांगचुक हो, उनके NGO हो, लेह में जो वायलेंस देखा, ये वायलेशंस होते हैं जब इरेगुलर सपोर्ट मिलता है, इरेगुलर डिपॉजिट्स मिलते हैं और लोकल फंड्स जो है FCRA अकाउंट में, ये फॉरेन फंडिंग सोवरेनिटी को लेके एक बहुत बड़ा सवाल है। लेह की स्थिति में सुधार होने के संकेत मिलने के बाद 1 बजे से 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। ये छूट स्थानीय लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए दी गई है। बता दें कि बीते 24 सितंबर को हिंसक भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए थे।